कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जहां तक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात है आपके, contingent contract are those contract which are dependent upon the happening or non happening of certain events, and this is given under chapter 3 of Indian Contract Act and the provisions are 31 to 36. चलिए पहले एक बार प्रोविजंस को ही समझते हैं हम अपने। सेक्शन 31 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. आज बारिश हो गई तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, आज बारिश हो गई तो तुम्हें मैं अपना फ्रिज बेच दूंगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिल गए तो मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा। इवन दो वो कंटिंजेंट भी है मगर वो सेक्शन 56 के अंदर इम्पॉसिबल में भी चला जाएगा। ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 10,000 इफ बीज हाउस इज बर्न। ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा अगर तुम्हारा घर जल गया तो। दिस इज डिपेंडेंट, पेइंग ऑफ 10,000 इज डिपेंडेंट अपॉन द कोलैटरल इवेंट। कोलैटरल इवेंट क्या है? हाउस ऑफ बीज इज बर्न। मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन सम हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ कोलैटरल इवेंट। इसके अंदर कोलैटरल इवेंट क्या है? बर्निंग ऑफ द हाउस ऑफ बी। बी का घर जलेगा नहीं, ए 10,000 रुपए देगा नहीं। ठीक है। कंडीशन क्या है? जब हाउस बर्न होगा तभी वो पेमेंट करेगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के, पेमेंट करेगा अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। आगे, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन एन इवेंट हैपनिंग। सेक्शन 31, 32, 33 प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। 31 जहां कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है। 32 सच कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर कंटिंजेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे। ठीक है। Contingent contract to do or not to do anything if an uncertain future event happens. Contingent contract to do or not to do anything if an uncertain future event happens. अब देखिए इसके अंदर क्या है, तीन चीजें हैं। इवेंट कैसा होना चाहिए? दो चीजें इंपॉर्टेंट है, अनसर्टेन भी होना चाहिए और इसके साथ साथ फ्यूचर इवेंट भी होना चाहिए, और उसका हैपनिंग होनी भी बहुत जरूरी है। cannot be enforced by law unless and until that event has happened. इस कॉन्ट्रैक्ट को तब तक एनफोर्स नहीं किया जा सकता जब तक वो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन ना हो जाए। हाँ, देना पड़ेगा, घर जलेगा तो देना पड़ेगा। इफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड अंडर सेक्शन 56 इम्पॉसिबिलिटी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो चला जाएगा। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो डिपेंड करता है, जिसके अंदर एग्री करती है पार्टीज कि हम कुछ करेंगी या कुछ नहीं करेंगी, और दैट इज डिपेंडेंट अपॉन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, उसकी हैपनिंग पे ऐसा होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तब एनफोर्स होगा जब वो चीज होगी। मतलब कब तक एनफोर्सिएबल नहीं रहेगा? जब तक वो चीज नहीं हो रही है। और इन केस अगर वो चीज इम्पॉसिबल बन गई है, इम्पॉसिबल हो गई है, then in that case contract becomes void by virtue of section 56 of the Indian Contract Act. Illustration देखिए, A makes a contract with B to buy B's horse if A survives C. A survives C का मतलब क्या है? A survives C, A C के मरने के बाद तक जिंदा रहे। A C के मरने के बाद तक जिंदा रहे, मतलब C पहले मरे, A बाद में मरे। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल C डाइज इन A's लाइफ टाइम। जब तक C A के लाइफ टाइम में नहीं मरेगा तब तक इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं किया जाएगा। ये जो 32 के अंदर क्यों आया है? बिकॉज दिस इज हैपनिंग ऑन द अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, और इस केस के अंदर अनसर्टेन फ्यूचर डेथ
फ्यूचर इवेंट क्या है? डेथ ऑफ सी इन लाइफ टाइम ऑफ ए, है ना? ये आपका अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। दूसरा देखिए, ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल अ हॉर्स टू बी, ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी with B to sell a horse to B at a specified price. Let's take for example 1000 रुपए में बेचना चाहता है। कंडीशन क्या लगाई? If C to whom the horse has been offered, जिसको हॉर्स बेचा गया, पहले मैंने ऑफर किया हुआ है C को, अगर उसने नहीं खरीदा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। कितने का? जो भी प्राइस हमारा डिसाइडेड है उसके ऊपर। द कॉन्ट्रैक्ट ए कैनॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल C refuses to buy the horse। जब सी एक्सप्रेसली मना कर देगा तभी आप उसको एनफोर्स करा सकते हो। सपोज करो सी ने माना नहीं और सी की डेथ हो गई, तब कौन सा, किसके वाला? क्या तब ए बी को बेच सकता है? हाँ, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या थी, उसको एक्सप्रेसली रिफ्यूज करना है। ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी अ सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरिज सी, ए ने ये बोला कि मैं बी तुम्हें कुछ पैसे दूंगा जब तुम सी के साथ शादी करोगे। सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। सेम वो चीज, ठीक है। अगला प्रोविजन, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। 32 के अंदर था इवेंट हैपनिंग, 33 के अंदर इवेंट नॉट हैपनिंग, यही सवाल आएगा। इसी में कंफ्यूज हो गए, कंटिंजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग, कंटिंजेंट ऑन नॉट हैपनिंग। तो 32 33 आपको इसमें ध्यान रखना है। डेफिनेशन कहां दी गई है? 31 के अंदर दी गई है। कंटिंजेंट अपॉन इवेंट हैपनिंग 32 के अंदर, कंटिंजेंट अपॉन इवेंट नॉट हैपनिंग 33 के अंदर। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू anything if an uncertain future event does not happen can be enforced when the happening of that event becomes impossible and not before। मतलब जब तक, क्योंकि नॉट हैपनिंग है ना, जब अगर ये इवेंट नहीं हुआ तो जब तक वो इवेंट इम्पॉसिबल नहीं होगा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं किए जा सकते। ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न। ए ने बोला कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा अगर जो एक जहाज आना है, समुद्री जहाज, वो नहीं आया तब मैं दूंगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्स हो सकता है? जब वो जहाज डूब जाए। इससे क्या होगा? उसका आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता, डूबने की कोई खबर नहीं आती, तो इसका मतलब है कभी ना कभी तो वो जहाज आ ही सकता है ना। So such kind of contract which are dependent upon the not happening of uncertain future event, वो तब तक एनफोर्स नहीं हो सकते जब तक वो फ्यूचर इवेंट इम्पॉसिबल ना हो। जब ये जहाज डूब गया उस समय क्या हुआ? वो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया। कुछ नहीं है इसके अंदर। When event on which contract is contingent to be deemed impossible if it is future conduct of a living person। अब ये क्या कह रहा है? When event on which contract is contingent, जब वो इवेंट किसी, जब कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी ऐसे इवेंट पर बेस हो, वो किसी फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन पर डिपेंडेंट करता है, उसके केस में क्या होगा? When event on which contract is contingent, वो इवेंट जिसके ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है उसको आप इम्पॉसिबल कब मानेंगे? इफ इट इज द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। If the future event on which a contract is contingent is the way in which a person will act at a specified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time or otherwise then under further consistencies। अब देखिए, A agrees to pay B a sum of money if B marries C। अभी हमने एग्जांपल लास्ट उसमें भी प्रोविजन में भी पढ़ा था ना। ए ने ये एग्री किया कि वो बी को कुछ सम पे करेगा अगर बी सी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। सी ने डी से मैरिज कर ली,
तो क्या हो गया, ये फ्यूचर कंडक्ट इम्पॉसिबल है. द मैरिज ऑफ बी टू सी must now be considered impossible, although it is possible that D may die and that C may afterwards marry B. But for the time being उसको impossible ही मानेंगे क्योंकि उसने D से शादी कर ली है. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है वो मर जाए, ये फलाना ढिमकाना, वो कुछ नहीं माना जाएगा क्योंकि फ्यूचर इवेंट के केस के अंदर ये वाला आपका प्रोविजन था. When contract becomes void which are contingent on happening of a specified event within fixed time. When contracts become void which are contingent upon happening of a specified event within fixed time. मतलब कि ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, एग्रीमेंट की बात ये कह रहा है कि अगर 5 दिन के अंदर वो ट्रक वापस आ गया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, फिक्स टाइम है. ठीक है, 5 दिन के अंदर नहीं आया तो वो इवेंट इम्पॉसिबल माना जाएगा और उस सिचुएशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, आपका void हो जाएगा एक तरह से. When contract become void which are contingent on happening of a specified event within a fixed time, when contracts may be enforced which are contingent upon the specified event not happening within fixed time. अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एज फार एज मेंस एग्जामिनेशन इज कंसर्न. एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट छोटा आएगा मगर बहुत बड़ा नहीं आएगा. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको प्रोविजन का मतलब पता है ना, इजीली आप सॉल्व कर लोगे उसको. स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप कुछ या इलस्ट्रेशन उठा के दे देते हैं बेसिकली. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग if a specified uncertain event happens within a fixed time becomes void if at the expiration of time fixed such event has not happened or if before the time fixed सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल. या तो जब वो टाइम फिक्स किया था 5 दिन किया था उस दिन तक वो चीज हुई नहीं, या इसके पहले ही वो चीज इम्पॉसिबल हो जाए. इम्पॉसिबल कैसे हो जाए, ट्रक खत्म हो जाए, नदी में गिर जाए, ठीक है, और वो आप उसको रिकवर भी ना कर सके, आग लग जाए उसके अंदर, तब हो जाएगा वो इम्पॉसिबल. तो वो उन दोनों कंडीशंस के बारे में बोल रहा है. व्हेन कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स्ड, ऐसी कंडीशन के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्स कर सकते हो, किन कंडीशन के अंदर, विच आर कंटिंजेंट ऑन specified event not happening within fixed time. Contingent contract do not to do or not to do anything if a specified uncertain event does not happen within a fixed time may be enforced by law when the time fixed has expired, या फिर such event has not happened or before the time fixed has expired it certain that such event will not happen. 3 conditions हैं. कैसी, या तो टाइम एक्सपायर हो जाए, लैप्स ऑफ टाइम जो नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट है. दूसरा क्या है, टाइम एक्सपायर्ड एंड इवेंट नॉट हैपेंड. ठीक है, इवेंट नॉट हैपेंड. दूसरा क्या है, बिफोर द टाइम फिक्स, before the lapse of time fix, before the lapse of time fixed it becomes certain, it becomes clear that yes such event will not happen. ये 2 हैं. अब इनको समझने के लिए आपको इलस्ट्रेशन देखनी पड़ेगी. ठीक है, पहले क्या कहता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अ स्पेसिफाइड फ्यूचर इवेंट हैपेंस विद इन अ फिक्स टाइम. अगर फ्यूचर इवेंट फिक्स टाइम के अंदर हैपन होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा. कब होगा, एक्सपायरेशन के टाइम तक, उस फिक्स टाइम के वो चीज होती नहीं है, या फिर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट टाइम द थिंग बिकम इम्पॉसिबल. अब इन कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कब किया जा सकता है, व्हेन contract may be enforced which are contingent on event not happening within fixed time. Contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain future event does not happen within fixed time. तब उनको 2 कंडीशन के अंदर एनफोर्स किया जा सकता है, जब तो टाइम खत्म हो जाए और वो चीज ना हो. दूसरा, टाइम पूरा होने से पहले ही वो चीज इम्पॉसिबल हो जाए, उसकी जो पॉसिबिलिटी है ऑफ हैपनिंग बिल्कुल खत्म हो जाए, तब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकते हो. ए प्रोमिसेस टू पे बी a sum of money
A promises to pay B a sum of money if certain ship returns within a year. The contract may be enforced if the ship returns within the year, या तो टाइम के अंदर ही आ जाए, and becomes void if the ship is burnt within the year. आग लग जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा. A promises to pay B a sum of money if a certain ship does not return within a year. The contract may be enforced if the ship does not return within the year or is burnt within the year. मतलब is burnt within the year, इसका मतलब इससे क्या हुआ कि उसका नॉट हैपनिंग वाली चीज, हाँ, तब इस मोमेंट पे इसको आप एनफोर्स करा सकते हो. कुछ नहीं है, हल्का सा टॉपिक है. एग्रीमेंट विच आर कंटिंजेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट आर वॉइड. ये सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग कंफ्यूज करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के साथ और इस प्रोविजन के साथ. डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये कहता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट का पर्पस फ्रस्ट्रेट हो गया है, ऐसा हो गया है जिस आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, तो जो पार्टीज हैं उनको लायबल नहीं किया जाएगा. ठीक है, मगर ये क्या कह रहा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनका विच आर कंटिंजेंट अपॉन द इम्पॉसिबल इवेंट. आप मतलब मैं आपसे ऐसा करार कर लूं कि नॉर्थ और साउथ पोल जब मिलेंगे तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा. मतलब ये एग्रीमेंट किस बेस पे कर रहे हैं, इम्पॉसिबल इवेंट पे हो सकते हैं. आई एग्री, आप और मैं एग्री करते हैं कि अगर सूरज वेस्ट से उगेगा तो मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा. फैक्ट कौन से पे है, कंटिंजेंट है बट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट. तो ऐसे एग्रीमेंट कैसे होंगे, वॉइड होंगे, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी वो इम्पॉसिबल इवेंट है. सूरज कभी पश्चिम से उग ही नहीं सकता, पूरब से उगेगा. ठीक है. Contingent agreement to do or not to do anything if an impossible event happens are void whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made. ये जो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है, यही है कि जो पार्टीज हैं चाहे उनको ये बात पता हो या ना पता हो कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है. मतलब ए और बी ने मिलकर ऐसा एग्रीमेंट बन किया कि UK 07 DK 123 नंबर का ट्रक जब तमिलनाडु से वापस देहरादून आएगा मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा. ठीक है. जब ये करार कर रहे थे उससे पहले ही वो उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो खत्म हो गया. ठीक है, ट्रक खत्म हो गया है. तो ये कैसा है, ये एक तरह से इम्पॉसिबल भी है, कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट. और यही ये कह रहा है कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट इज नोन और नॉट टू द पार्टीज टू द एग्रीमेंट. ये जरूरी नहीं है. और इसके साथ साथ इसके अंदर भी आएगी ये जो मैंने एग्जांपल लिया. इसके अलावा और कहां एग्जांपल आएगा, ये मिस्टेक याद है ना, मिस्टेक ऑफ बोथ द पार्टीज, उसके अंदर भी जा रहा है. इलस्ट्रेशन देखिए, A agrees to pay B 1,000 rupees if two straight lines should enclose a space the agreement is void. दो सीधी लाइन मिलेंगी कभी, ये इम्पॉसिबल है. A agrees to pay B 1,000 rupees if B marry A's daughter C. C was dead at the time of agreement. The agreement is void. सिंपल, जो मैंने भी ट्रक वाला एग्जांपल लिया.